शहादे सादे वकुल्ले साद वलियों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरों अदलीलों अया अत्ता तुस्किनाऊ अर्ज़क़ातों व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला तक़वाहिल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सल्लल्लाहु। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। माशाल्लाह आप काफ़ी तादाद में बैठे हैं। सलवात का जवाब बुलंद आवाज़ से दे, बाआवाज़े बुलंद सलवात। इजाज़त है तो मौला अली की शान बताने से पहले के बेटे का मैं रुतबा बताना चाहता हूँ। मौला गाजी अब्बास का नामे गाजी से खुशबुए वफा आती है। नामे गाजी से खुशबुए वफा आती है। ऐसा लगता है कि उनके रोज़े से जन्नत की खुशबू आती है। जब भी हम उनके परचम के तले बैठते हैं ऐसा लगता है कि जन्नत की हवा आती है। जब करबला के मैदान में मेरे मौला अब्बास नौलाद के सामने आए, नौलाद की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि क्या समझा है? अब्बास जंग नहीं लग सकता, अब्बास पानी नहीं ले जा सकता। मेरे मौला को जलाल आया, जलाल में आके कहते हैं फलक का बोझ अकेला संभाल सकता हूँ, फलक का बोझ अकेला संभाल सकता हूँ, मैं एक पल में समुद्र गुंगाल सकता हूँ। अली का लाल हूँ, अब्बास नाम है मेरा, मैं आफताब से दरिया निकाल सकता हूँ। अब बताऊं आपको अब्बास किसे कहते हैं? मेरे मौला गाजी अब्बास का रुतबा क्या है? मेरे इमाम अमीरुल मोमिनीन जो सारी जिंदगी लोगों को खिलाने के लिए ऐसे करते थे, लोगों को देने के लिए ऐसे करते थे, वो जिस बंदे के लिए ऐसे कर रहे हैं उसे अब्बास कहते हैं। अब बताऊं अब्बास किसे? जंगे सफीन में जो लोग मेरे इमाम अली मुर्तज़ा के साथ लड़ते थे और वही लोग करबला में जिससे डर रहे हैं उसे अब्बास कहते हैं। जंगे सफीन में मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अपने दुश्मनों पर नज़र डाल के फिर अपने फर्जंदों में नज़र डाल के कहते हैं कौन है मेरा बेटा जो जंग लड़ेगा? मेरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 5 कदम आगे बढ़ाए, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 कदम आगे बढ़ाए। मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं कि आपको नहीं समझ आई। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? जब मौला ने ये कहा तो फिर जाफर बिन अली आगे आए, आकर खड़े हुए। मेरे इमाम अली मुर्तज़ा ने कहा कि आप इन 2.5 लाख के लश्कर को खत्म करने के लिए क्या चाहते हो? क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो जाफर बिन अली कहते हैं मुझे आपकी तलवार की ज़रूरत है, मुझे आपके घोड़े की ज़रूरत है। मौला ने कहा मैं अपनी तलवार भी दूंगा, मैं अपना घोड़ा भी दूंगा, मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत है? तो जाफर बिन अली कहते हैं कि मुझे 1,500 लश्कर की ज़रूरत है। जब मौला ने कहा कि मुझे 1,500 लश्कर की ज़रूरत है, इमाम ने कहा तुझे 1.5 लाख लश्कर भी दूंगा, तो मुझे बताओ वक्त कितना चाहिए? मौला ने कहा मगरिब की नमाज खत्म नहीं होगी, 2.5 लाख का लश्कर आपके सामने फिर नार हो जाएगा। मौला ने कहा तेरी मगरिब दूर है, अली को जल्दी है। मौला के ये कहना था। फिर मौला ने कहा कौन है अली का बेटा जो जंग लड़ेगा? मेरे मौला के सब बेटे कदम पीछे जा रहे थे, मौला गाजी अब्बास के कदम आगे आ रहे थे।
जब मौला गाजी अब्बास आगे आके खड़े हुए, मौला ने कहा गाजी तुझे क्या चाहिए? मौला ने कहा ना आपकी तलवार चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए, ना आपको लिए मुझे किसी लश्कर की जरूरत है। मौला ने कहा फिर तुझे चाहिए क्या है? जब मौला ने कहा तुझे चाहिए क्या है, तो मौला जब इमाम मेरे कहते हैं कि फिर तुझे चाहिए क्या? मौला कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए है और मर्जी हुसैन की चाहिए। मौला ने कहा तुझे वक्त कितना चाहिए है? जब मौला ने कहा तुझे वक्त कितना चाहिए है, तो मौला गाजी अब्बास कहते हैं कि मुझे वक्त बस इतना चाहिए कि जंग के मैदान में जाऊंगा, मैं लश्कर को तबाह करता जाऊंगा, लश्कर को कटार करता जाऊंगा। मुझे कसम है आपकी, आपके पहले दुश्मन की गर्दन नीचे नहीं गिरेगी, आप ही दुश्मन की गर्दन उड़ाओगे। आवाज़ बुलंद सलाम।